हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। अर्थात हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और साथ ही साथ बच्चों, हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर की रचना किस प्रकार की जाती है, इसका सिद्धांत क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है। यानी सारा कुछ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ट्रांसफार्मर से संबंधित। लेकिन एक टॉपिक छूट गया था और वो था बेटा कि ट्रांसफार्मर से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो जी हाँ, मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं बातों को डिस्कस करने वाला हूं कि ट्रांसफार्मर से संबंधित कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं कि ट्रांसफार्मर से संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार आपको मिलेगा और आपको कैसे सॉल्व करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, समय बचाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित आपके लिए स्क्रीन पर लिख रखा है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है, फिर बताऊंगा कैसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए मैंने इसी सवाल को लिया है। देखिए, पहले क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको। एक अपचयी ट्रांसफार्मर, कैसा ट्रांसफार्मर बेटा? अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है ये मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया था स्टूडेंट। ठीक है, संचरण लाइन वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज है कितने बेटा? 2200 वोल्ट है। 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अपचयी ट्रांसफार्मर है, उसे कितने वोल्टेज प्राप्त होते हैं स्टार्टिंग में? 2200 वोल्ट प्राप्त होते हैं और वो कुछ कितने में कन्वर्ट कर देता है? आपके 220 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं, यानी जो प्राथमिक कुंडली है मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें फेरों की संख्या कितनी है बेटा? 500 है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है बेटा? यानी ईटा का मान आपको देखा 90%। ठीक है, तथा निर्गत शक्ति कितनी है? 8 किलोवाट। निर्गत शक्ति क्या है? 8 किलोवाट। मैं समझाऊंगा अभी जब उसको सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा क्या होती है निर्गत शक्ति। ठीक है, किलोवाट है। तो गणना कीजिए कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, यानी आपको दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है, अर्थात आपको NS बताना है। फिर क्या पूछा आपसे? निवेशी शक्ति पूछी है, यानी कितनी शक्ति उस ट्रांसफार्मर से हमें प्राप्त होगी। ठीक है, सॉरी हाँ, निवेशी पूछी है, निर्गत तो ऑलरेडी हमें दे रखी है, निर्गत शक्ति ऑलरेडी दे रखी है 8 किलोवाट। निवेशी शक्ति पूछी गई है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन की जो वैल्यूज दे रखे हैं स्टूडेंट, पहले हम उसको लगाएंगे। चलिए समझते हैं सोल्यूशन में। देखिए, एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को, वो कितने वोल्ट है बेटा? यानी इसका ये प्रारंभिक जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो कितना रखा है? ये 2200 वोल्टेज है। कितना बेटा? 2200 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, ये इसको कितने में चेंज कर देता है? 220 में, यानी आपको BS का मान दे रखा है, द्वितीय कुंडली का प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखा है। कितना है वो? 220 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आगे समझते हैं। प्राथमिक कुंडली 500 फेरे, यानी फेरों की संख्या दे रखी है आपको प्राथमिक कुंडली में, यानी आपको दे रखा है स्टूडेंट NP। कितना दे रखा है? NP कितना है बेटा? वो 500। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया? आपकी इसकी दक्षता दे रखी है, यानी कार्य करने की क्षमता कितनी है? 100% तो नहीं, सॉरी 90%, यानी आपको ईटा का मान रखता है। ईटा कहते हैं इसको, दक्षता हिंदी में लिख देता हूं मैं, ना सॉरी, दक्षता। ठीक है, इसको ईटा कहते हैं, ईटा। इसका मान कितना रखा आपको? 90%। क्या है बेटा? 90%। इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। जब किसी वैल्यू को प्रतिशत से जब हम भिन्न के रूप में लेकर आते हैं तो बटे में क्या मानते हैं बेटा? 100 मानते हैं। ठीक है, जब भाग करेंगे 100 से, इसको चाहे पे ऐसे 0 काट लीजिए। 10 से भाग करके 9 को तो कितना आएगा? ईटा का मान बेटा आएगा आपका 0.9। कितना आएगा? 0.9 आएगा। काय का मान आएगा बेटा आपका? ये ईटा का मान, N नहीं है, ईटा है, याद रखना इस चीज को, है ना, चाहे हिंदी में दक्षता लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, निर्गत शक्ति आपको कितनी दे रखी है बेटा? 8 किलोवाट, 8 किलोवाट, है ना। मैं लिख देता हूं इसको, निर्गत शक्ति। ठीक है, और इसको अगर मैं बोलूं संकेतों तो इसको बोलते हैं P आउट। P आउट, निर्गत शक्ति कितनी दे रखी है आपका? 8 किलोवाट, 8 किलो वाट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आपसे क्या पूछा है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपसे बेटा आपसे पूछा NS। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा? निवेशी शक्ति, यानी P इन, निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति।
है ना, और लिखने का तो पी इन, है ना, वो कितना तरह का सॉरी आपसे ये पूछा गया। तो 2 वैल्यू पूछी गई आपसे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं अपने फार्मूले को। तो देखिए हमने कल जब फार्मूला पढ़ाया था स्टैंड, तो हमने फार्मूला पढ़ाया था आपको, देखिए NS अपॉन NP बराबर BS अपॉन BP, ये आपको हमने पढ़ाया था स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करते हैं इसको, चलिए करते हैं सॉल्व। अब देखिए जब मैं NS का मान निकालूंगा स्टैंड, क्या का मान निकालूंगा NS का, तो ये NP तक मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो समझें NS बराबर हो जाएगा स्टैंड NP गुणा BS अपॉन BP। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो NS बराबर हो जाएगा, वैल्यू रखिए NP का मान कितना है, NP का मान बेटा 500, कितना है 500। BS का मान कितना है, BS ये है बेटा आपका 220, कितना है 220। ठीक है, BP का मान कितना, BP बेटा आपका 2200, कितना है 2200। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ठीक है, अब 22 से किसको काटेंगे बेटा, इसको काटेंगे, तो ये कट जाएगा 22 एकन 22। तो ये NS स्टैंड आपके पास आया 5 × 10। तो ये NS बेटा आपका मिला, आपको मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो कितना आएगा 50। यानी द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी बेटा 50 है। अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा कि आपने फार्मूला अप्लाई किया NS अपॉन NP बराबर BS अपॉन BP। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा, फिर मुझे NS चाहिए तो ये इसके NP इसके गुणा में जाएगा। ठीक है, BP आपका नीचे रहेगा। ठीक है, अब मैंने NP का मान का, BS का मान का, BP का मान का, ठीक है, जो मुझे वैल्यू दे रखी थी ऑलरेडी स्टैंड। ठीक है, सॉल्व करके NS का मान 50 आ गया। अब देखिए ये तो इसका पहला पार्ट था, ये तो इसका बेटा पहला पार्ट का आंसर आ गया। एक आंसर तो बेटा आपका यहाँ पे हुआ। अब उसने पूछा है, अब ये जो आपकी निर्गत शक्ति देखी 8 किलोवाट, ठीक है, और ये जो आपकी इसने निवेशी शक्ति पूछी यानी पी इन पूछी, इन जो है सापेक्ष में स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पे आउट सापेक्ष में है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा यहाँ से, अब आपको समझे इसका, ये इसका बेटा बी पार्ट है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया है। ठीक है, चलिए देखिए दक्षता बराबर होता है बेटा, मैं हिंदी में लिखता हूँ पहले, दक्षता बराबर होता है आपके पास, देखिए मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, मैं बता रहा हूँ, द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा अपॉन में होता है प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा ट्रांसफार्मर वाला, उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछले वीडियो लेक्चर देखें, तब जाके ये बात आपको समझ में आएगी स्टूडेंट। ठीक है, यानी मैंने कल पढ़ाया था दक्षता बराबर होता है द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा अपॉन प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। ठीक है, और अगर आप बात करें, अगर इसकी शक्ति की बात आए तो शक्ति के लिए फार्मूला होता है बेटा कि निर्गत शक्ति, मैं लिख देता हूं, निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति, ये वो फार्मूला है जिस पे ये अब आपका सवाल होने वाला है। ठीक है, यानी अगर संकेतों में लिखना चाहो तो ईटा बराबर होता है स्टैंड अप का पी आउट, आउट का मतलब निर्गत शक्ति, और पी इन, इन का मतलब निवेशी शक्ति, इसको ऐसे भी लिख देते हैं स्टैंड। ठीक है, अब देखिए मुझे पी आउट तो ऑलरेडी पता है, पी आउट का मान पता है 8 है। ठीक है, पी इन का मान उसने पूछा है मुझसे, तो जब मैं इस क्रॉस गुणा करूंगा बेटा तो ये पी इन इधर आ जाएगा, पी इन इधर आएगा। ध्यान से समझते हैं स्टैंड, बहुत अच्छा सवाल है। और अब ये पी आउट का मान कितना है, पी आउट मेरा कितना बेटा 8, कितना है 8। ठीक है, पी इन का मान, सॉरी पी इन का मान निकालना, ईटा इसके अपॉन में जाएगा, ईटा इसके अपॉन में जाएगा, तो ईटा का मान रख दीजिए, ईटा का मान कितना 0.9, कितना बेटा 0.9। आइए आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पॉइंट हटा के 0 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब 80 हो जाएगा तो इससे भाग करोगे तो 9 से भाग करोगे 80 को तो 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, यानी पॉइंट हट गया तो अब केवल 9 रह गया, ऊपर 80 रह गया, 9 से 80 को भाग करके 9 8 72, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 पॉइंट लाख 0 बढ़ाइए 80, तो रहेगा 9 8 72, मतलब लगभग यही चलता रहेगा।
जब इसको इससे सोल्व करोगे। तो यानी पी इन आपको मिलेगा स्टैंड 8.88। अभी 88 रिपीट हो रहा बार बार है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 89 भी लिख सकता हूँ किलो वाट। और मैं इसको अब यहाँ पे पैक कर दूंगा और यही इसका फाइनली आंसर है इसके बी पार्ट का। ठीक है, एक बार मैं आपके सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए समझे बात को, आपको बीपी का मान दिया था, आपको बीएस का मान दिया था, एनपी का मान दिया था और आपको ईटा का मान दिया बेटा आपको दे रखा, लेकिन प्रतिशत में दे रखा था। मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिशत को जब हम भिन्न के रूप में लाते हैं तो बेटा में क्या करते हैं बेटा 100 मानते हैं। ठीक है, अभी को सोल्व करके कितना आ गया, ईटा का मान 0.9 आ गया। निर्गत शक्ति आपको दे रखी थी 8 किलो वाट, यानी 8 किलो वाट दे रखी थी स्टैंड। एनएस आपसे पूछा था और निर्गत और आपसे क्या पूछा था बेटा निवेश शक्ति यानी पी इन पूछा था, पी आउट दिया था, पी इन पूछा था स्टैंड। ठीक है, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया, यही वो फार्मूला जिससे बेटा पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इससे बना था एनएस अपॉन एनपी बराबर बीएस अपॉन बीपी। ठीक है, एनएस मुझे चाहिए तो बीपी इधर गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, सॉरी एनपी गुणा में पहुंच जाएगा। एनपी का मैंने वैल्यू रख दिया 500। ठीक है, फिर क्या आपका बीएस कितना बेटा आपका 220 आएगा बिल्कुल। आपका वर्किंग का बीपी का मान 2200 ही आएगा। 2 कट जाएंगे और 22 से 22 कट जाएगा एक बार, तो ये 10 रह जाएगा, 50 और 10 पंजे 50, यानी दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या बेटा वो कितनी है 50 है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दक्षता की। क्या बात करते हैं बेटा दक्षता की। तो दक्षता बराबर होता है, देखिए मैं आपको कल ही बता रहा था, मैंने कहा था दक्षता बराबर होता है द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटा है ना प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, यानी दक्षता बराबर होता है। मैंने कल पढ़ाया था, इसलिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखें स्टैंड। ठीक है, तो दक्षता बराबर होता है द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, यानी द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। ठीक है, लेकिन अब वो ऊर्जा पूछता तो वो लगता फार्मूला, लेकिन यहाँ पे शक्ति रखी है तो शक्ति के रूप में क्या फार्मूला होता है दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। आई आपको समझ आया। अगर ऊर्जा पूछता तो हम वो वाला फार्मूला लगाते जो मैं बता रहा था, लेकिन शक्ति रखी है उसने तो फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। ठीक है, अब देखिए निर्गत शक्ति को लिखते हैं पी आउट से, निवेश शक्ति पी इन से। पी इन मेरा इधर आ जाएगा, ईटा मेरा इधर पहुंच जाएगा। पी आउट का मान रखूंगा, पी ईटा का जब मैं मान रखकर सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, पी इन का मान आया बेटा आपका 8.89 किलो वाट। तो स्टैंड यही वो सवाल था बेटा, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया स्टैंड। ठीक है, और आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन स्टैंड आपको समझ में आया है तो वीडियो का भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।